ट्रैकर से मिसेस इंडिया, ये जर्नी, ये शिफ्ट कैसे आया? ये मेरे लिए भी बहुत शॉकिंग रहा है। 2 साल पहले तो मैंने मिसेस इंक का फॉर्म फिल करके छोड़ दिया था। फिटनेस की जर्नी आपकी कैसे स्टार्ट हुई? पापा ने मुझे मतलब इस तरह का स्पोर्ट्स में डाला है, खो खो, कबड्डी। सुबह मॉर्निंग में हमें 4 o'clock उठा दिया जाता था। 1 hour का हमारा शेड्यूल होता था कि हमको रनिंग करना ही करना है। Why do you want to go to Mrs. India at this stage, not at the early stage? अर्ली 20s में जब मेरे लाइफ पार्टनर को मेरी ज़रूरत थी काम में, तब मैंने अपने 17 to 18 ईयर उनको दिए काम को अपना एम्पायर खड़ा करने के लिए। बात करने का तरीका, आपका कपड़े पहनने का तरीका, आपने आपको रिप्रेजेंट करने का तरीका, आप इन 2 पर्सनालिटीज़ को किस तरह मैनेज करें? मैं ऐसे कहना चाहूँगी कि भारतीय नारी जो है वो हर रूप में बहुत अच्छी लगती है, तो वो खूबसूरती हमें अडॉप्ट करनी है। रिप्रेजेंटेबल डिसीजन लेते हैं ना कि मैं कहीं पे अपने आप को रिप्रेजेंट करूँगी, स्पेशली जब ये वर्ड आता है कि करूँगी, करूँगा नहीं, करूँगी, तब सोसाइटी बहुत अंदर आ जाता है। सोसाइटल बिहेवियर जो हमारे आसपास होता है। तो मुझे आपसे जानना है कि मुश्किल क्या था 17,000 फीट चढ़ना या ही सोसाइटी को फेस करना? अपनी जगह पे दोनों ही चीज़ ज़्यादा डिफ़िकल्ट रही हैं। अर्जुन की तरह जब आप अपने लक्ष्य के ऊपर ध्यान देंगे ना, तो आपको आसपास का कुछ सुनाई नहीं देगा। उस पहाड़ पे चढ़ने के बाद कैसे कोई पॉइंट ऑफ व्यू आया था जहाँ पे आप इमोशनल हुए थे? क्या एक बूंद आंसू भी निकला? वहाँ तो नहीं था, लेकिन जैसे ही मैं फ्लाइट से उतर करके नरेश के पास आई, तो बस वो जो 5 मोमेंट्स थे मेरे फैमिली के। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अनदर इंट्रीगिंग एपिसोड ऑफ फ्रेंड्स इन टाउन। आज का एपिसोड अगेन स्पेशल है। ऐसा नहीं है कि हम हर एपिसोड में बोलते हैं, हमारा हर एपिसोड होता ही स्पेशल है। जस्ट नॉट बोस्टिंग आवरसेल्फ, इट्स समथिंग दैट्स ट्रू। द गेस्ट दैट वी हैव विद अस टुडे is very special because she is redefining 50 with strength, grace and motivation. Let's welcome Mrs. Ambika Garg. Hello ma'am. हेलो मैम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। बहुत अच्छा लग रहा है कि द टैग विच इज़ 50 बट इट इज़ अलाइंड विथ स्ट्रेंथ, इट इज़ अलाइंड विथ ऑफ कोर्स अ ब्यूटीफुल नेचर दैट यू हैव एंड विथ अचीवमेंट्स। तो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। सबसे पहले तो थैंक यू मुझे अपने शो पे बुलाने के लिए। बट मेरा बर्थ डेट है 3 March 1979। इस नियर 50 आने वाला है। कोई भी मुझे गिफ्ट करना चाहे तो वो गिफ्ट कर सकता है। उसीलिए हमने ये चीज बताई है। हमने आपको 50 क्लेम डाला ही नहीं है। हम चाहते हैं कि लोग आपको 40s में भी नहीं 30s में दें, लेकिन आपका बर्थडे और गिफ्ट ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यस, एक्चुअली मुझे गिफ्ट बहुत पसंद है। मैं गिफ्ट लेना और देना दोनों पसंद करती हूँ। परफेक्ट है। अगर मुझे कोई गिफ्ट देना चाहे तो मैं बुक्स बहुत पढ़ती हूँ, मुझे बुक्स दे सकते हैं। चलो ग्रेट, सब ध्यान रखिएगा। एनी नोन एंड अननोन आल्सो, नियर एंड डियर वंस, प्लीज। let's start with knowing something about you कि आपकी जर्नी, जो टाइटल जैसे मैंने आपको दिया है फिटनेस, पहले फिटनेस से शुरुआत करते हैं, बाकी की अचीवमेंट्स आगे डिस्कस करेंगे। फिटनेस की जर्नी आपकी कैसे स्टार्ट हुई? वर यू ऑलवेज लाइक एन एथलीट सॉर्ट ऑफ पर्सन? जी, बचपन से ही मैं टॉमबॉयिश रही हूँ। पापा ने मुझे मतलब इस तरह का स्पोर्ट्स में डाला है, खो खो, कबड्डी। हम लोग बहुत खेले हैं, उनमें भी हम लोगों ने मेडल्स लिए हैं, स्कूल में भी। और स्कूल चैम्पियन होने के साथ साथ हम लोग यूनिवर्सिटी चैम्पियंस भी रहे हैं। जी, सुबह मॉर्निंग में हमें 4 o'clock उठा दिया जाता था। 1 hour का हमारा शेड्यूल होता था कि हमको रनिंग करना ही करना है, ये था। धाकड़ धाकड़ जैसी फीलिंग आ रही है, वो आमिर खान वाला था ना, 4 बजे उठ के भाग भोपीता, वैसा। एक्चुअली स्पोर्ट्स में फादर को भी बहुत इंटरेस्ट था, तो उनके साथ ही फिर मैं दौड़ती थी स्टार्टिंग में। ग्रेट। और ये मतलब आपका आप ओरिजिन बेसिकली कहाँ से है, जहाँ से आपने ये नॉट ट्रेनिंग पर से, पर ये स्पोर्ट्स वाला आपका जो टैलेंट है वो लिया है? वो मेरे खून में ही है, वो पॉजिटिव खून है मेरे फादर का। उनका जो जुनून है ना, वो भी मेरे अंदर आ गया है। वो बहुत जुनूनी है। अगर आप मेरे फादर को देखेंगे ना, तो वो भी वैसे ही हैं इंसान। आज भी मतलब घर में व्हीकल होने के बाद वो पैदल चलना प्रेफर करते हैं।
लॉन्ग रूट तक भी वो प्रेफर करते हैं कि मैं जितना चला जा सकता है मेरे से, मैं उतना ही ज़्यादा वॉक करूँ। राइट। वेरी नाइस, वेरी नाइस। टॉकिंग अबाउट, आपने अपने पिताजी के पॉइंट ऑफ व्यू से शुरुआत तो ज़रूर कर दी, बट टुडेज पॉडकास्ट इज मोर अबाउट यू। हम आपको बहुत जेन्युइनली जानना चाहते हैं। वन थिंग जिससे हम आपसे कनेक्ट हो पाए थे, दैट इज़ द आई एम डायरेक्टली कमिंग टू द पॉइंट, विच इज़ द माउंट एवरेस्ट बेस कैंप। मुझे एक चीज़ जेन्युइनली इस पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा जानना था कि जब आप उस चढ़ाई करके वहाँ पे खड़े थे, ऐसी कौन सी चीज़ है जो उस पहाड़ ने आपको सिखाई है, जो ना कोई अवार्ड आपको सिखा पाया या ना कोई और इमोशन आपको सिखा पाया? व्हाट इज़ दैट पॉइंट ऑफ व्यू? पहले तो मैं ये जवाब देना चाहूँगी आपका कि मैं कितने सालों से क्या कर रही थी। फिटनेस इंडस्ट्री में मैं 15 सालों से हूँ। मतलब मैं जिम कर रही हूँ, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रही थी। काफ़ी यंग फैमिली हमारी रही है, तो मैंने बहुत जल्दी किसी को खोया नहीं था। तो मैंने अपनी फैमिली में अपने फादर इन लॉ को जैसे खोया, तो हम वहाँ पे 13 डेज़ के लिए थे। जैसे सब जानते हैं कि एक रिचुअल होता है। तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनली वीक हो गई, क्योंकि वो मुझे, मेरी फैमिली में इतना प्यार करते थे ना। नरेश को हमेशा वो कहते थे कि मेरी बहू कम, ये मेरा बेटा ही है। तो मेरा उनसे अटैचमेंट, मतलब मेरे जितने वो मेरे जन्म देने वाले फादर हैं, तो उनसे ज़्यादा उनके साथ मेरा बॉन्ड था। बस मैं वहाँ पे टूट गई थी थोड़ा सा उस टाइम पर। तो जो धीरे धीरे मेरी सेहत पे भी मुझे दिखने लगा। करीबन 6 महीने के बाद मैंने जिम ज्वाइन किया वापस। तब मैंने देखा कि मेरी जो सेहत है वो बिल्कुल ज़ीरो पर आ चुकी है। मैंने वापस स्टार्ट किया। तब मैंने नरेश को कहा, ये सब ठीक नहीं है हमारे लिए भी, और मेरे लिए तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हमारा परिवार भी खर जाएगा। मुझे फिर कुछ ऐसा करना है कि मेरी स्ट्रेंथ आ सके। तो इमोशनली उन्होंने सपोर्ट तो मुझे ज़रूर किया, लेकिन मेंटली मुझे ऐसा कुछ चाहिए था कि मैं वापस उस लेवल पे खड़ी हो सकूं जहाँ पे मैं थी। स्क्रॉल करते करते अचानक से मुझे एवरेस्ट बेस कैंप का मुझे ध्यान आया। रील मेरे सामने आई थी एक, तो मैंने उनको डिस्कस किया कि मुझे वहाँ जाना है। तो कैसे फैमिली में कैसे होता है कि हम ये कहते हैं कि चलो भाई, लेडीज़ है, आज नहीं तो कल एक बार बोलते हैं हो जाएगा, शायद छोड़ देंगे। ऐसा नहीं है कि वो चली ही गई है, इन्होंने बोला है तो चलो, बोले ठीक है कि कर लो, हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो 2 दिन के बाद कहा, नहीं मैं सीरियस हूँ, मुझे जाना है। बोले हाँ ठीक है आप जाओ, कोई बात नहीं, मेरा सपोर्ट सिस्टम है। जब मैंने फाइनली उसके बारे में सब कुछ जाना और मैंने पूरा का पूरा अपना मन बना लिया कि हाँ मुझे जाना ही है, पूरी फैमिली को भी मैंने इन्फॉर्म किया था, तब नरेश थोड़े से ऐसे हुए कि नहीं ये तो मैंने ऐसे ही बोला था और अभी आप जा ही रहे हैं। तो फिर उन्होंने मुझे सपोर्ट सिस्टम पूरा दिया अपना, उनका साथ रहा है, मेरी बैकबोन रहे हैं नरेश मेरी इस जर्नी में। और जैसे ही फिर एवरेस्ट के लिए मैंने अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग शुरू करी, माइंड मेरा धीरे धीरे डाइवर्ट पापा की उस रिचुअल से निकल करके अपने एवरेस्ट पे लगा मेरा। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मेरी इतनी ज़्यादा स्ट्रोंग हो गई थी, मैं वापस उसी पोज पे आकर के स्टैंड कर रही थी जहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि हाँ अब ठीक है, मैं कुछ कर सकती हूँ। पूरी वापी ही जानती थी कि भाई मैं जा रही हूँ। उस टाइम मेरे फ्रेंड्स लोगों को भी हमने बताया था, क्योंकि एक होता है कि आपको पूरी फैमिली का सपोर्ट सिस्टम मिले, एक होता है आपके फ्रेंड्स का भी सपोर्ट सिस्टम मिले। शायद कहीं से कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकती है वो। और मैं कहीं पे भी जाती हूँ तो मैं अपने पूरे सर्कल्स में थोड़ा बता करके जाती हूँ कि कुछ भी, किसी भी तरह की कोई भी चीज़ हो, मेरे तक कुछ अच्छी चीज़ पहुँच जाए और शायद वो मेरे लिए रास्ते के लिए, किसी भी तरह के लिए यूज़फुल हो सकती है वो। और जब मैंने वो बेस कैंप पहुंची, मैं वहाँ पर बस मुझे पता ही नहीं कि मैं कैसे पहुंची। रास्ते दर रास्ते हम लोग ये कोशिश कर रहे थे, इतनी सारी स्टेयर्स आ रही थी। एक बार मैंने अपने फ्रेंड्स को ये चीज़ बोली कि इतनी सारी सीढ़ियाँ अगर मैंने वैष्णो देवी की चढ़ी होती ना, तो ना जाने माता रानी का कितना ज़्यादा कृपा बरस चुकी होती और जबकि वहाँ पे अननोन सब लोग होते हैं हमारे पास, कोई भी पहचान का कोई भी नहीं था। फिर भी वहाँ जा कर के सबके साथ बॉन्ड आपकी फैमिली जैसा हो जाता है। तो वो भी हंसने लगे कि ये एक अलग तरह की अचीवमेंट है आपकी, वो एक अलग तरह की होती है। लेकिन हर ट्रैक मुझे ज़्यादा सॉफ्ट, ज़्यादा विनम्र
और ज़्यादा अध्यात्म के तौर पे लेकर के गया है। तो वहाँ जाकर के मतलब मैं शिव से ज़्यादा जुड़ी हूँ हर ट्रैक। तो वो ट्रैक मुझे शिव से जोड़ करके गया है, जैसा कि आपने मुझसे पूछा। बहुत अच्छा लगा ये जान के। अभी हमने डिस्कशन में आपने जैसे नरेश जी के बारे में बताया, फैमिली सपोर्ट के बारे में बताया। मैं हमेशा मानता हूँ कि जब आप एक रिप्रेजेंटेबल डिसीजन लेते हैं ना कि मैं कहीं पे अपने आप को रिप्रेजेंट करूँगी, स्पेशली जब ये वर्ड आता है कि करूँगी, करूँगा नहीं, करूँगी, तब सोसाइटी बहुत अंदर आ जाता है। सोसाइटल बिहेवियर जो हमारे आसपास होते हैं। तो मुझे आपसे जानना है कि मुश्किल क्या था 17,000 फीट चढ़ना या इस सोसाइटी को फेस करना? वेल, अपनी जगह पे दोनों ही चीज़ ज़्यादा डिफ़िकल्ट रही हैं। तो आप सिर्फ उतना ही ध्यान दीजिए लोगों की बातों पे जितना आपको देना चाहिए। अर्जुन की तरह जब आप अपने लक्ष्य के ऊपर ध्यान देंगे ना, तो आपको आसपास का कुछ सुनाई नहीं देगा। तो मेरा तो यही कहना है कि आप अपनी तैयारी बस करिए, अपना फोकस बनाए रखिए। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको वो सारी चीज़ें सुनाई देगी जो सारा समाज बोलता है। वेरी नाइसली सेड। चीज़ें जो बोली जाती हैं उनमें से आपके लिए जो क्या चीज़ अच्छी है, सिर्फ उतना ही ध्यान दें। राइट। सी, पॉइंट ऑफ व्यूज बहुत जेन्युइन आप शेयर कर रहे हैं, बट समथिंग विच इज़ वेरी पर्सनल मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ। हर कोई जब भी एक लाइफ में कुछ अचीव करता है ना, एक ब्रेक इवन पॉइंट आता है कि आप रो देते हो कि यार मैंने अचीव कर लिया। खुशी वाली होगी, एक दुख वाली होगी, बट खुशी के आंसू। ये खुशी वाले आंसू है कि मैंने कर दिया एंड आई हैव रीच्ड Yes. इट, जो हम सबके लाइफ में अपन ने कभी ना कभी करी होगी। क्या उस पॉइंट पे, मतलब उस पहाड़ पे चढ़ने के बाद, क्या ऐसा कोई पॉइंट ऑफ व्यू आया था जहां पे आप मतलब यू जस्ट लॉस्ट इट, यू वर लाइक कि मैंने कभी नहीं सोचा था मैं कर पाऊंगी और मैंने ये कर दिया? या मे बी उधर पहुंच के अराउंड व्हेन आपने कहा कि जैसे आप शिव से कनेक्ट हो गए थे वहां जाके, तो एट दैट मोमेंट शायद क्या आप आपको ऐसा इमोशनल कुछ- हुए थे? हाँ। क्या एक बूंद आंसू भी निकला था? वहाँ तो नहीं था। जैसे ही मेरे पास मतलब सब फ्रेंड्स लोगों के फ़ोन आए या नरेश के फ़ोन आए, तो बस हाँ ठीक है मैंने कर लिया। लेकिन जैसे ही मैं फ्लाइट से उतर करके नरेश के पास आई, तो बस वो जो 5 मोमेंट्स थे मेरे फैमिली के, मेरा बेटा और हस्बैंड और हम तीनों का जो हगिंग था ना, तो मतलब मोर देन वर्ड्स। ये मतलब मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। वो पहली बार हम लोगों की थर्ड ग्रुप हगिंग, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मुझे आज भी ऐसा लग रहा है कि वो अभी रिसेंटली हुआ है वो मोमेंट मेरे लिए। और मेरा परिवार जो है वो ज़्यादा शब्दों में बयान नहीं करता है कि आपने ये किया है, वो किया है, इस तरह के शब्द नहीं। वो मेरी केयर बहुत ज़्यादा करते हैं। जैसे कि मैंने जाने से पहले अपने पति को ये चीज़ बोली, नरेश को, कि मैं करके आऊँगी पर बीच में छोड़ के नहीं आऊँगी, मैं मर के आऊँगी पर मैं कंप्लीट करके आऊँगी। तो लास्ट तक जाते हुए उनको बहुत ज़्यादा डर लगने लग गया था। बोले कि ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, आपसे होगा उतना हमारे लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आप जा रहे हैं, बट वहाँ पे इतना ज़्यादा अपनी सेहत को खिलवाड़ नहीं करना, आपको कुछ भी नहीं करना है। बट फिर वो कहते हैं ना कि अगर आप चलोगे तो आपके साथ राहगीर जुड़ते जाएंगे और फिर शक्ति कहीं ना कहीं आपके अंदर होती जाती है। विल पावर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वाओ, ये आपकी ट्रैक जर्नी तो बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग थी। हम बस इंस्पायर ही हो रहे हैं, बाकी आगे हमसे नहीं हो रहा, बट स्टिल इट वाज वेरी नाइस एंड लवली टू लर्न how some small thing can turn into something this great. ग्रेट की बात करें तो ट्रैकर से मिसेस इंडिया, ये जर्नी, ये शिफ्ट कैसे आया? ये मेरे लिए भी बहुत शॉकिंग रहा है। 2 साल पहले जब मैं ट्रैक पर जा रही थी, तब मैं स्क्रॉल कर रही थी, तो फिर वही रील। सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, पर आपको इंस्टाग्राम को क्रेडिट देना चाहिए काफी सारी चीजों के लिए, बिकॉज आपकी स्क्रॉलिंग पे ही सब कुछ आया है। या ऐसा कह सकते हैं कि डेस्टिनी ने भेजा है मेरे सामने। तो फॉर्म फिल करना था मिसेज इंडिया का, तो मैंने मिसेज इंडिया इंक का फॉर्म फिल करके छोड़ दिया था। तो उनका कॉल आया मुझे, लेकिन मैंने उनसे पूछा कि आपका फिनाले जो है वो मेरे करवा चौथ वाले दिन है। तो बोले कि मैम जो ये गोवा में हैं, आप आइए और बहुत अच्छा है। मैंने कहा पॉसिबल नहीं है, मेरे लिए करवा चौथ मतलब मेरी पूरी फैमिली जैसा, कि मेरे लिए वो बहुत स्पेशल दिन है।
तो फिर वो भूल गई मैं उस दिन को उनको मना करके, लेकिन पर वो कंटिन्यू मेरे साथ थे, टच में थे। तो इस बार मैंने अपने फ्रेंड्स लोगों को कहा कि ऐसा ऐसा है, मैंने फॉर्म फिल किया था लेकिन वो मेरे साथ टच में। बोले कि एक बार आप जाओ, ट्राई तो करो, पता नहीं, ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ गए हैं तो सब कुछ हो गया है, एक बार आप मीट एंड ग्रीट में जा कर के देखिए। ऐसे ही नरेश ने भी मुझे कहा कि कुछ नहीं होगा तो एक एक्सपीरियंस तो होगा, आपको अनुभव तो होगा ही लाइफ का कि क्या है क्या नहीं है। एक स्पोर्ट्स पर्सन, पर मेरे मन में धुक धुक थोड़ी सी होती है ना, कहते हैं एक स्पोर्ट्स वाला पर्सन जो है वो फैशन इंडस्ट्री में कैसे चला जाएगा। पर मैं वहाँ गई मुंबई के उनके मीट एंड ग्रीट में, मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो हमारे मेंटोर थे, मैंने जूही व्यास, मैंने उनसे पूछा भी सही कि मैम मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, एक मस्कुलर बॉडी है मेरी, तो क्या मैं इस तरह के इवेंट के लिए परफेक्ट कैंडिडेट हूँ? तो बोले कि परफेक्ट, ये कोई भी क्राइटेरिया नहीं है मिसिज़ इंडिया के लिए कि आपकी मस्कुलर बॉडी है तो आप नहीं आ सकते हैं, या आप हिंदी भाषा का प्रयोग करेंगे तो आप नहीं आ सकते हैं। यहाँ हर तरह के कार्यक्षेत्र से लोग आते हैं, अपना हुनर दिखाते हैं, तो अपने ही दम पर वो आगे जाते हैं। वाह। तो बस वहाँ से मुझे इंस्पिरेशन मिला और फिर मैंने यहाँ पे एनरोल किया। 2 दिन के बाद मुझे वहाँ से कॉल आया कि आपको मिसिज़ इंडिया के लिए सिलेक्ट किया गया है। पर मुझे ऐसे ही लगा कि शायद मेरा नंबर उन्हें कहीं से मिला है, तो कुछ भी हो सकता है। वो एक हम थोड़ा सा अवेयर रहते हैं कि शायद फ्रॉड नहीं हो जाए हमारे साथ, कहीं भी प्लान कॉल्स है जैसे। तो फिर 2 दिन के बाद उनका फिर कॉल आता है मुझे कि मैम आपने एनरोल नहीं किया है, फीस सबमिट करनी है, हमें आपकी सीट रिज़र्व करके रखी हुई है, आपका क्या आंसर है? देन आई डिस्कस विद नरेश कि ये फाइनल कॉल है मेरे लिए और उनकी तरफ से मेल भी आया है मुझे, आप एक बार प्लीज़ चेक करें। तो बोले कि परफेक्ट, ठीक है, अगर आपको जाना है तो क्या करना चाहोगी? मैंने कहा मुझे जाना है। तो जैसे कि सिस्टम होता है कहानी घर घर की, एक बार कि शायद नहीं जाएगी। तो बोले कि जाना है कि नहीं जाना है? मैंने कहा नहीं, मुझे जाना है, पर ऐसे ही देखते हैं कि क्या रहेगा। बोले कि ठीक है, अगर आपको जाना है तो आप जा सकते वाह। जाना है नहीं जाना वाला डिस्कशन तो आई एम श्योर हुआ ही होगा, बट उसके साथ साथ एक और चीज़ डिस्कस किया जाता है, विच इज़ जो हम बचपन से, मेरे साथ बहुत बार ऐसा हो चुका है कि यार तेरी ये उम्र नहीं है, मतलब मेरी जो हरकतें हैं कि भाई तू इतना बड़ा हो गया फिर भी बचपना कर रहा है। बट ये पूरा डायलॉग जैसे जैसे अपना एज बढ़ते जाता है ना, एक अलग स्टेज पे चला जाता है। आई एम नॉट आस्किंग यू के एज के अगेंस्ट में क्या पोर्टफोलियो था, बट द माइंडसेट इज कि क्या आप लाइफ के इतने आगे पड़ाव पे आगे उसके बाद भी आप ये करना चाहते हैं? कि ऐसा कोई सवाल कभी आपसे किसी ने पूछा था कि वाई डू यू वॉन्ट टू गो टू मिसेस इंडिया एट दिस स्टेज, नॉट एट द अर्ली स्टेज? ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। अर्ली 20s में जब मेरे लाइफ पार्टनर को मेरी ज़रूरत थी काम में, तब मैंने अपने 17 to 18 ईयर उनको दिए काम को अपना एम्पायर खड़ा करने के लिए। तो जो आज जो यंगस्टर अपना लाइफ जीते हैं सो कॉल्ड, वो हमने उस टाइम पे नहीं जी थी। अपने सपनों को अपना एम्पायर खड़ा करने के पीछे रख दिया था। तो अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, अब मेरी जो जिम्मेदारियां थी घर के प्रति थी या अपने बिजनेस के प्रति थी, तो मैंने वो सारी की सारी निभाई पहले। फिर उसके बाद जब मेरी बारी आई कि भाई मुझे अपने लिए कुछ करना है, तब मेरा परिवार मेरा सपोर्ट सिस्टम बना। ऐसा नहीं है कि हमें हमेशा मैं करनी है, तो मेरे पति ने मेरा उस समय साथ दिया है। और हर रिश्ता क्या है कि गिव एंड टेक का है। जब मैंने अपने इतने साल उनको दिए, बिजनेस में दिए, हर समय कंधे से कंधा मिला करके उनके साथ रही, तो आज वो मेरे साथ खड़े हैं। ब्यूटीफुल। नहीं, ये बहुत बहुत अच्छी तरीके से बात बताया आपने। एंड दिस इज प्रोबेबली अ सेट ऑफ एग्जांपल। जितने भी लोग ये पॉडकास्ट सुन भी रहे हैं, अगर आपको लगता है कि योर मॉम, योर सिस्टर डिजर्व्स दैट स्पेस, that chance कि अगर आपको लगता है तो प्लीज स्टैंड बिसाइड दैट पर्सन। एटलीस्ट एक बार बात तो करके दीजिए, क्या पता उनके दिमाग में सही में ये चीज हो और उनको आपकी उस सपोर्ट की एक जरूरत हो। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि आप एक बार उनके साथ बैठिए, जस्ट आस्क योर सिस्टर और योर मॉम और योर वाइफ, मे बी योर कलीग के ऐसा कुछ है क्या जहाँ पे मैं तुम्हारा साथ दे सकता हूँ। एंड जो आपने इतने प्यारे तरीके से हमको समझाया, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग सच अमेजिंग एक्सपीरियंस आपका जो था। मैम, एक्सपीरियंस से एक बहुत इंटरेस्टिंग सा सवाल है। सवाल ये है कि
देयर इज अ वर्ड कॉल्ड एलिगेंस, कि आप किस तरह अपने आप को कैरी करते हैं. यू नो, यू लुक एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, बट इट्स नॉट जस्ट अबाउट द ब्यूटी. आपने आपके स्ट्रेंथ के बारे में भी बताया. यू नो, हाउ डू यू मैनेज दीज टू पर्सनालिटीज इन यू? एक है कि आप एक डेडिकेटेड स्पोर्ट्स पर्सन तो नहीं, बट एक डेडिकेटेड एथलीट जैसी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, साथ साथ में आपने आपको एक एलिगेंस भी क्रिएट करके रखा है, विच इज़ योर पर्सनल ऑरा. आपका बात करने का तरीका, आपका कपड़े पहनने का तरीका, आपने आपको रिप्रेजेंट करने का तरीका. आप इन दो पर्सनालिटीज़ को किस तरह मैनेज करते हैं? मैं ऐसे कहना चाहूँगी कि भारतीय नारी जो है वो हर रूप में बहुत अच्छी लगती है, बड़े ही खूबसूरत लगती है. तो वो खूबसूरती हमें अडॉप्ट करनी है. बस वही कि झांसी की रानी की तरह हमें अपने विचारों को शुद्ध रखना है, अर्जुन की तरह फोकस रहना है, और रानी पद्मावती की तरह चरित्रवान बन करके उभरना है. ये जो भारतीय नारियां हमारी रही हैं वही मेरे लिए प्रेरणादायक रही हैं. तो उन्हीं से मैं सीखते हुए आगे बढ़ रही हूँ. शायद मैं कुछ लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हूँ और इन्हीं लोगों से मैं सीख रही हूँ. पर ऐसा है कि जैसे कि आपने मुझे पहले बताया कि इंस्टाग्राम जो चीज़ आगे जा रही है, तो उन पे हमें इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा ना दे करके अपने रानी जैसा जो ओरा है उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करना है. तो मुझे ऐसे ही लगता है कि भारतीय नारी जो है हर तरह के एलिगेंस में खूबसूरत लगती है. सो मैम, जैसे आपने यू नो मिसेस इंडिया में पार्टिसिपेशन की हमने बात की, आपका एक्सपीरियंस आपने आपके बारे में शेयर किया. यू नो, जब आप बता रहे थे मैंने दो चीज़ें आपके बारे में ऑब्जर्व की. वन इज़ आपने आपके स्ट्रेंथ के बारे में बताया, विच इज़ आउट ऑफ योर वर्कआउट्स एंड द वे आपकी लाइफस्टाइल आप लीड करते हैं, और साथ ही साथ में आपका एलिगेंस जो हम नॉर्मली कंसिडर करते हैं कि आप किस तरह ड्रेसअप हो रहे हैं, किस तरह अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. मैंने ये देखा कि दो बहुत अलग पर्सनालिटीज़ हैं. तो आप ऐसे पर्सन इसको किस तरह मैनेज करते हैं, और ये मैनेज करने का रीज़न भी क्या है? जुएल, ऐसा है कि मुझे आज के यूथ के लिए एक उदाहरण बनना है. तो उसके लिए अपने आप को फिट रखना, एक क्वीन की तरह सजना मुझे बहुत अच्छा लगता है. और इसी के बेसिस पे मुझे मिसेस इंडिया इंक का बियॉन्ड मोटिवेशनल का क्राउन मिला है. ये जो जैसे ब्यूटी आपने बोला कि मिसेस इंडिया इंक में आपको बियॉन्ड मोटिवेशन का अवार्ड मिला है, मैंने बहुत सारी जगहों से सुना है, यू नो हाउ पीपल टॉक अबाउट इट, कि ब्यूटी पेजेंट्स हो गए और ये सब, दीज आर वेरी, इट इज़ वेरी मिसअंडरस्टूड एज अ कॉन्सेप्ट. तो इस ग्लैमर के पीछे क्या स्टोरी है, इफ़ एनी स्ट्रगल्स और ऐसा कुछ? हाँ, बिल्कुल, मैं शेयर करना चाहूँगी ये सबके साथ कि कोई भी चीज़ जो है उसके पीछे दिन रात मेहनत बहुत लगती है. सिंपल सी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, एक रैंप वॉक है. अगर आप उसको भी करते हैं तो 2 दिन की प्रैक्टिस जो होती है, 6 इंच की हील पहन करके आपको सिर्फ इतना सा पानी पीना है, और उसके बाद उसकी कोरियोग्राफी जो डिज़ाइन की गई है उसके ऊपर बैक टू बैक रैंप वॉक करना है. तो आप ये समझ लीजिए कि पेजेंट के पीछे कितनी तैयारी करती हैं. उनके स्पॉन्सरशिप हैं, उनका डे टू डे आपका, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, चाहे पर्सनल इंटरव्यूज़ हैं, या आपके लिए रीट्रीट किया गया है, ये जो सारा का सारा कॉम्बो हमको वहाँ पे मिलता है, हमें बहुत आसान लगता है इस चीज़ के पीछे. लेकिन एक कंटेस्टेंट को वो जो प्रोवाइड करता है मिसेस इंडिया इंक, मैं ऐसा कहना चाहूँगी वो बहुत ही अच्छा है. मेहनत कंटेस्टेंट की उतनी ही ज़्यादा लगती है इसके अंदर. अगर एक स्पेसिफिक मैं इस चीज़ को थोड़ा सा और डिस्क्राइब करना चाहूँगी यहाँ पर, जो पेजेंट के बारे में है कि क्राउन जो हैं वो खरीदे जा सकते हैं, बट ऐसा नहीं है. क्राउन हमेशा मेहनत से आते हैं. या आप मुझसे पूछिए, 3 महीने की मेहनत मेरी ऐसी लगी है कि मेरा सोशल लाइफ कुछ भी नहीं था. कभी कभी फैमिली के लिए फूड भी प्रोवाइड नहीं कर पा रही थी मैं, तो कभी कभी मन में गिल्ट भी होता था. हमारी मीटिंग्स होती थी, क्वेश्चन आंसर हम लोग रेडी कर रहे होते थे, हाउ टू वॉक, हाउ टू ड्रेस. मेरे जैसे एक स्पोर्ट्स पर्सन जो है वो किस तरह से इस ग्लैमर की दुनिया में जा कर के अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा, वो एक प्रेशर भी था मुझ पर. ऐसा नहीं है कि नहीं था, पर मेहनत जो है आपको, फिर मैं अगेन कहना चाहूँगी कि अर्जुन की तरह फोकस होना पड़ेगा, तभी आपकी मेहनत रंग लेकर के आती है.
हम जब अपन एक वर्ड मेहनत की बात करते हैं, हमने हमेशा देखा है कि मेहनत हमेशा डिसिप्लिन से अलाइंड होता है कि आप मेहनत भी कर रहे हैं तो किस डिसिप्लिन के साथ कर रहे हैं। और एक पेजेंट, ऐसे कोई भी आप इवेंट में जब आप पार्टिसिपेट करते हैं तो टैलेंट भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो मुझे जानना है आपके बिलीफ के हिसाब से क्या ज़्यादा स्ट्रांग है, डिसिप्लिन ज़्यादा स्ट्रांग है या बीइंग टैलेंटेड ज़्यादा स्ट्रांग है? देखिए, मेहनत हर कोई करता है और अनुशासन भी है, सभी के सभी लोग करते हैं। उसके साथ आपका माइंडसेट होना, विल पावर होना ज़्यादा ज़रूरी है। ये दोनों के दोनों जब आपका कम्बो होता है तो किसी भी कार्य क्षेत्र के अंदर आपको सफलता के सोपान पर हर कोई पहुंचा सकता है। और आपका बिलीव सिस्टम, मेहनत, दृढ़ निश्चय, यही चीज़ है जो आज नहीं तो कल जब आपका लिखा गया है तब आपको ज़रूर मिलेगा। इसी डिस्कशन में से एक और पॉइंट ऑफ व्यू, मैं बहुत ज़्यादा मतलब सोचता हूँ विद इन द माइंडसेट, और मैंने ये चीज़ देखा है कि मैं बोलने में जितना अच्छा हूँ ना, बात करते करते कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मेरा ही मोटिवेशन डिसअपियर हो जाता है। फिर मुझे अपने आप को अलाइन करना पड़ता है। ये ऐसे बहुत बार होता है जब मैं कोई टास्क कर रहा हूँ या कोई प्रोजेक्ट फोकस मेरे प्रोफेशनल लाइफ में कर रहा हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि हम जो बहुत अच्छा जेन्युइनली बोलते हैं ना रेगुलर, हमारा ही मोटिवेशन गायब हो जाता है। सो क्या आपके लाइफ में ऐसा कभी कुछ हुआ है कि यू हैव बीन समबडी जो लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं अपने हिसाब से, बट क्या ऐसा कोई टाइम आया जहाँ आपके माइंड ने गिव अप कर दिया है, बट आपने अपने आप को मना लिया या आपने अपने आप को उस तरह काबिल बना दिया कि वो मोटिवेशन कहीं ना कहीं से फिर बिल्ट हो जाता है? वो आप कैसे कर लेते? देखिए उज्ज्वल जी, मैं ऐसा कहना चाहती हूँ कि हम लोग डेली ऊपर उठते हैं और डेली नीचे गिरते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग एक सोपान पे पहुँच गए हैं तो हमारा मोटिवेशनल जो है वो नीचे नहीं आएगा। फिर हमें ये देखना है कि हमें उस ऊंचाई को छूना है तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। हमें सिर्फ उतनी मेहनत करनी है अपने दिमाग को, फिर मैं वो कहूँगी कि खड़ा करना अपने आप को। अभी जैसे हमने ये डिस्कस किया कि हर एक चीज़ के लिए सर्टेन अमाउंट ऑफ डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है। आज इतने टाइम से आपने जिम या फिटनेस रूटीन जो आपका मेंटेन किया है उसके लिए भी आपने एक स्पेसिफिक डिसिप्लिन मेंटेन किया होगा, जब भी आज आपकी जर्नी कंटिन्यू है। तो क्या है आपका बेसिक 5 AM रूटीन जिसको हम बोलते हैं? मॉर्निंग रूटीन, सुबह उठ करके अपना पर्सनल करके फिर जिम ज्वाइन करना। और मुझे जिम में भजन सुनना बहुत पसंद है, जिससे मुझे एनर्जी मिलती है। 6 o'clock मैं जिम पहुंच जाती हूँ, 6:30। फिर मुझे जुम्बा पसंद बहुत है, मैं जुम्बा बहुत करती हूँ। घर पे आकर के मैं स्ट्रेचिंग करती हूँ, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। और कभी कभी क्या है कि जूडो कराटे भी घर में बेटा सिखाता है मुझे। वाह। हाँ, मेरा बेटा पारस 24 साल का है, तो वो ब्लैक बेल्ट है, तो उससे कभी कभी मैं ट्रेनिंग लेती हूँ वीकेंड पे। जी, बस यही रूटीन है मेरा। डाइट में मैं फूडी बहुत ज़्यादा नहीं हूँ, बस जो पेट भरने के लिए मेरे सामने आ जाता है मैं खा लेती हूँ। हमारा भी ऐसे ही है, बट मेरे प्रॉब्लम में क्या है, जितनी बार आता है उतनी बार मैं खा लेता हूँ। तो हम आपसे इस बात पे थोड़े कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, बट कोई बात नहीं। मेरे जैसे भी काफ़ी सारे लोग होंगे जो इस बात को बहुत अप्रिशिएट करेंगे। भाइयों, हम आपके साथ हैं, बहनों हम भी आपके साथ हैं। बट आई एम रियली ग्लैड कि मदर टू अ 24-year-old सन, बट स्टिल आप अपने आप को इतनी अच्छी तरीके से मेंटेन कर पा रहे हैं। व्हेन आई से मेंटेन, आपने आपका वर्क लाइफ, पर्सनल लाइफ और ये मदरली लाइफ, सारी चीज़ों को मेंटेन करके रखा है। दैट बैलेंस इज सिंपली अमेजिंग। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऐसे फैमिलीज हैं जहाँ पे ऐसे मम्मीज़ हैं, ऐसे मदर्स हैं जिन्होंने अपने बिजनेस लाइफ को, अपने पर्सनल लाइफ को, अपने मदरली लाइफ को बैलेंस किया है। सो कंग्रेचुलेशंस टू एवरी सिंगल मदर लिसनिंग टू दिस। थैंक यू फॉर बीइंग द वे यू आर। एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि अच्छा पर दिस इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल आंसर आपने जिस हिसाब से बताया। फॉलोइंग, मुझे एक चीज़ ऐसे जानना था कि बिजनेस लाइफ में आप किस तरह इन्वॉल्व हैं नरेश जी के साथ, एंड हाउ डू यू वर्क दैट विथ योर फैमिली लाइफ? बिजनेस में मैं नरेश के साथ पिछले 17 सालों से हूँ। हमने ज़ीरो से स्टार्ट किया है अपना बिजनेस जो है। ऐसा नहीं था कि हमारे पास बेस नहीं था, हमारे पास घर से कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था, लेकिन फिर वही मोटिवेशनल स्पीकर कि अपना कुछ करके दिखाना है, वो एक जुनून था हमारा।
हाँ, कि फिर हमने अपना एम्पायर खड़ा किया, धीरे 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 टाइम के साथ हुआ। वो ओवरनाइट नहीं आया कभी भी, सफलता कभी भी ओवरनाइट नहीं आती है। इस तरह बिजनेस भी जो है हमारा ओवरनाइट खड़ा नहीं हुआ। एक दो बीच में बुरा भी आया, जब हमारी फैक्ट्री में आग लग गई थी, तो हम बहुत बुरे दौर से भी गुजरे हैं उस टाइम, पर फिर हमने अपने आप को संभाला और खड़ा किया। फिर कोरोना टाइम आया, तो उस कोरोना टाइम में हमारी जो फैमिली थी, जो हमारा स्टाफ था या वर्कर्स थे हमारे सभी के सभी, हमने उनको भी संभाला। हमारे अराउंड 200 स्टाफ था, हमने उनको भी संभाला। उनके लिए भी वो हमारी फैमिलीज़ हैं आज। तो अब जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारे साथ वही हमारी फैमिली खड़ी होती है। तो इसी तरह हमारा रिश्ता चल रहा है बस बिजनेस के साथ। सो अभी तक बेसिकली आपने ट्रैक्स टेंटेटिवली कितने किए होंगे? 5 ट्रैक्स मेरे कंप्लीट हो चुके हैं, हार्ड वाले, और जो सिंपल ट्रैक्स हैं वो अभी तक मैंने काउंट नहीं किए हैं। वाओ, ओके। तो इतने सारे जो आप ट्रैक्स में जाते हैं, आई गेस इट इज ऑलमोस्ट टाइम स्पैन इनका 1 वीक जितना ऑन एन एवरेज होता होगा, राइट? जी, 1 वीक जितना। तो इतने सारे 1 वीक के ट्रैक्स में जब अगर आप जाते हैं, तो बीइंग अ वुमेन, बीइंग अ मदर, आपको ऐसे कभी फैमिली गिल्ट आता है कि यार ये लोग मेरे बिना कैसे सरवाइव करेंगे, कि यार मैं इधर आ गई, ऐसा कुछ? जब मैंने एवरेस्ट के लिए इनरोल किया था तब मुझे थोड़ा सा लगा था, लेकिन जब मैं घर पर वापस आई मैंने देखा कि हाँ, इन लोगों ने बहुत एंजॉय किया है। उसके बाद मुझे कभी गिल्ट नहीं हुआ। तो आप अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, पीछे से उनको कुक चाहिए घर पे, आप जाओ, निकल जाओ, एंजॉय करो। और एक ये मजाक की बातें हैं, पीछे से वो भी एंजॉय करते हैं, हम भी ट्रैक एंजॉय करते हैं। पर इनके साथ मैं एक और ज़रूरी चीज़ बताना चाहूँगी कि जैसे ही हम घर से बाहर निकलते हैं, हम यूथ से मिलते हैं, उनके थॉट प्रोसेस को समझते हैं, तब हम अपने बच्चों को समझने में और ज़्यादा आसानी महसूस करते हैं। आज मेरा बेटा मुझसे और ज़्यादा कनेक्ट कर पाता है, या मैं अपने बेटे को और ज़्यादा कनेक्ट कर पाती हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रैक। मैं वहाँ पे नए नए सोच से यूथ से मिलती हूँ, तो उनकी सोच को जब मैं अडॉप्ट करती हूँ तो मुझे समझ में आता है कि हाँ, मेरा बेटा भी इस चीज़ों से गोन थ्रू हो रहा है, तो मुझे ये चीज़ समझनी चाहिए। जिस तरह हम पेरेंटिंग करते हैं, तो परिवार में क्या है कि एक संभाल लेता है, एक डांटता है तो दूसरा संभाल लेता है। आज मैं अपने बेटों को अगर डांट रही हूँ तो कौन उसको प्यार करेगा? तो वो चीज़ क्या है कि उसके पिता प्यार कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे उसके पास कोई सिबलिंग नहीं है वो चीज़ें शेयर करने के लिए। तो हमें ये भी चीज़ ध्यान देनी पड़ती है। बीइंग ए पेरेंट्स, सिंगल चाइल्ड है वो हमारा, तो मैं उससे माफ़ी भी मांग लेती हूँ कि शायद मुझसे गलती हो सकती है बेटा, क्योंकि हम सीख रहे हैं। हम कोई वहाँ से सीख करके नहीं आए, या बुक से हमें कोई चीज़ें सिखाई नहीं गई है, तो आप हमें माफ़ कर सकते हैं। लेकिन ये मेरा जो ट्रैक है, या मेरा घर से बाहर निकलना है किसी भी तरह से, मुझे मेरे बेटे के साथ और ज़्यादा जोड़ गया है। तो मैं आज महिलाओं को ये ज़रूर कहना चाहूँगी, या युवा पीढ़ी को ये कहना चाहूँगी कि अपनों से कनेक्ट जितना हो सकता है उनको समझिए, कोशिश कीजिए प्लीज़। हम अपन जब एक कनेक्ट की बात करते हैं, इन जनरल एक फैमिली पोजीशनिंग की बात करते हैं, हर वुमेन का एक एम्बिशन होता है कि उनको लाइफ में मुझे इतना करना है, वो करे नहीं कर पाए वो अलग बात है। बट आपकी लाइफ में पर्सनली आपके स्पाउस यानी कि नरेश जी ने, हाउ हैज़ ही बीन प्लेड अ पार्ट ऑफ सो मच इम्पोर्टेंस, वो कैसे रहे हैं आपके साथ? हाउ डज दैट वुमेन एम्बिशन नरेश जी ने आपको हेल्प किया? मैं एक ही वर्ड यूज़ करना चाहूँगी, वो मेरी बैकबोन है। बिना बैकबोन के जिस तरह शरीर काम नहीं कर सकता, तो पहले कहानी घर घर की वाला सिस्टम है, वो पहले मना करते हैं, लेकिन फिर मुझे प्यार से धीरे से उन्हें मनाना भी पड़ता है कि नहीं, मुझे करने दीजिए। तो फिर वो समझ जाते हैं कि हाँ, मुझे साथ देना है यहाँ पर, और वो मेरे हर पॉइंट टू पॉइंट में मेरे साथ खड़े होते हैं। चाहे वो मेरा 42 किलोमीटर का मेरा चाहे वर्चुअल रन था, या मेरा एवरेस्ट बेस कैंप का ट्रैक था, या मेरे जो भी ट्रैक्स रहे हैं, या मिसिज इंडिया के पेजेंट में जाना है। तो मैं यहाँ स्पेसिफिक करना चाहूँगी कि मैं जैसे पेजेंट में जा रही थी, हमारा एनरोल भी हो गया था, लेकिन बीच बीच में मुझे ऐसे ही लग रहा था, क्या मेरे लिए वो चीज़ सही है? क्या वो मेरे लिए सही है? तो नरेश जी हमेशा कहते थे, आप चिंता ना करें, कुछ भी नहीं होगा तो एक जीवन का एक्सपीरियंस तो आपको होगा। सही बात, दैट्स ब्यूटीफुल, वेरी वेल सेड। इन जनरल आप वुमेन्स को या उनके हस्बैंड्स को एक मैसेज देना चाहेंगे? आई मीन टू बी वेरी स्पेसिफिक, ऐसी कोई बात है जो आप इन जनरल सारे स्पाउसेस को देना चाहते हैं? एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है आपका, ऐसा कुछ मैसेज? जी बिल्कुल। यहाँ किसी
व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है या किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं है, ये दोनों स्पाउस के लिए ही हैं, हस्बैंड वाइफ के लिए। ये हम सफ़र हैं, मैं सफ़र नहीं है। तो जब भी आपके हम सफ़र को आपकी ज़रूरत है तो उसके साथ रहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि वो फाइनेंशियली हो सकता है, वो शिक्षा भी हो सकती है। आपके ज्ञान के बल पर, आपकी सोच के आधार पर उनका थोड़ा सा मोटिवेशनल उनका सफ़र जो है आगे का आसान बना सकता है। मान लीजिए कि आपके हस्बैंड को आज आपकी ज़रूरत है फाइनेंशियली, तो आप उनका सपोर्ट सिस्टम बनिए। और मैं पति लोगों से ये कहना चाहूँगी, शायद उस वक्त आपकी पत्नी ने आपको उस टाइम सपोर्ट किया था, तो आज आप उनके सपनों की उड़ान की एक पतंग की डोर बनकर को देखिए, तो शायद आपके लिए जीवन भर के लिए इतनी खुशियाँ बटोर करके लेकर के आएंगी, आप उम्मीद भी नहीं कर सकते। That is so beautifully Wow, I said, know, so I nicely know. said. ये जो अभी आपने आप जो अपनी जर्नी गिनवा रहे थे उसमें आपने 42 किलोमीटर्स वर्चुअल रन जो कहा, व्हाट इज दैट अबाउट? ये टाटा मुंबई मैराथन था। 18 जैन को अभी 26 में हुआ था, तो मैंने एनरोल किया था, पर कभी ऐसे सोचा नहीं था कि मैं ये करूँगी। ये था कि ठीक है कि रन करना है, कर लेंगे, हो जाएगा। लेकिन जैसे ही करने लगे तब डिफ़िकल्टी सामने आई। पता चला कि 42 किलोमीटर है, ये कहना आसान है, 5 किलोमीटर रन करने में ही हमारी हालत ख़राब हो जाती है। 42 किलोमीटर डेली करना ये और ज़्यादा मुश्किल है। मैं यहाँ पे एक स्पेसिफिक करना चाहूँगी, हमारे नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हैं विशाख सर, मुंबई महाराष्ट्र में डोंबिवली में हैं। वो डेली कर रहे हैं 42 किलोमीटर 200 मीटर। उन्होंने नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। उन्हें थोड़ा सा फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम चाहिए, जो भी हो सकता है। उनका इंस्टाग्राम और उनका QR कोड शेयर कर दिया जाएगा आपके साथ, जो भी हो सकता है प्लीज़ उन्हें सपोर्ट कीजिए। उनका आज नेशनल रिकॉर्ड बना है, 84 डेज से वो 42 किलोमीटर रन कर रहे हैं। प्लीज़ सपोर्ट है। सो मैम, हमने अभी आपके इतने सारे अचीवमेंट डिस्कस किए, आपका क्राउन बहुत प्यारा है। ये हम अलग से एक बार वीडियो में दिखा देंगे। द पॉइंट इज, आपने ये सारे अचीवमेंट्स आपके लाइफ के स्पेसिफिक गोल्स को अचीव करने के बाद आपने अपने आप को पर्सनल टाइम दिया और आपने इंडिविजुअली ये सब सारी चीज़ अचीव की। बट व्हाट इफ मैं आपको फिर से 20 ईयर्स के एज पे लेके जाऊँ, दैट यू आर 20 टुडे, तो आप क्या मैसेज पास ऑन करना चाहेंगे और वो दुनिया कैसी होगी? उज्जवल, ऐसा है कि आप मुझे उस एरा में लेकर के जा रहे हैं जहाँ पे अभी तो मैं उसके बारे में कुछ कर नहीं सकती। हाँ, पर मैं आजकल की 20 साल की युवतियों को मैं ये बोलना चाहूँगी, आज आपके पास बहुत बड़े अवसर हैं। घर में बैठ कर के कुछ भी आपको अचीवमेंट नहीं मिलती है। आप निकलिए, अपने लिए कुछ करिए, अपने सपनों को उड़ान दीजिए। ज़रूरी आपके सपने पूरे होंगे। अपने सपनों के लिए किसी दूसरे पे डिपेंड मत होइए। अपने सपने आप खुद पूरे कर सकती हैं। और आज के युवाओं में ये बहुत बड़ी क्षमता है। हमारे पास उतना ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए कुछ था नहीं उस समय में, पर आज बहुत सारा है। इंटरनेट है, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं उन चीज़ों को और अपने सपनों को उड़ान दे सकते हैं। मेरे पूछने का आपको रिलम कुछ अलग था, बट आपने जिस तरीके से इसका जवाब दिया ना, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। दैट आपने आपके एग्जाम्पल को साइड में रख के आपने उन लोगों को एक एग्जाम्पल देने की कोशिश की जो ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं। सो जैसे आपने बताया, फॉर गर्ल्स लिसनिंग, मतलब इतने सारे अपॉर्चुनिटीज आज दुनिया में हैं। एंड आपने जिस तरह बताया, इफ़ यू गो एंड अटेन दैट, आई एम वेरी मच श्योर कि हम सब बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। 100%, yes. सो थैंक यू सो मच फॉर सच एन अमेजिंग आंसर अगेन। काफ़ी सारे आंसर्स आपने ऐसे दिए जो मैंने शायद जब हम क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि जिसका हम इंटरव्यू ले रहे हैं, पॉडकास्ट ले रहे हैं, वो ऐसा जवाब देंगे। बट आपने हमारे 3-4 सवालों के ऐसे जवाब दिए जो हमने नहीं सोचे थे। ये शायद आपकी संगत का ही असर है। नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है कि दैट शोज योर मैच्योरिटी, दैट शोज कि आपने किस तरीके से अपनी लाइफ को जिया है, दैट शोज कि आप किस तरीके से एक्सपीरियंस से बाहर आए। एक्सपीरियंस्ड। सो वो हमने इतने टाइम पे जो पॉडकास्ट हम ले पाए हैं, जिन लोगों से भी हम इंटरेक्ट कर पाए, हमको लगता है कि ये एक चीज़ हमने आप सबसे सीखी है, दैट आप सबके लाइफ के एक्सपीरियंसेस इतने बाइफोकेटेड और इतने वास्ट थे कि कहीं ना कहीं पे हम कुछ ना कुछ सीख के बाहर जा रहे हैं। करेक्ट। सो आई गेस दोज वर्ड्स वर देयर फॉर अस। एंड ये जो मैम आपने अभी मैसेज दिया, चलो ये तो हो गई 20s वाली जेन ज़ीओ के लिए। हम जो मिलेनियल्स है, एनीबडी हु
feels stuck, any women who feels stuck at our age, कि बहुत कुछ करने का सोचा था पहले बट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से उनके वो ड्रीम्स कहीं पीछे रह गए, उनको आप कुछ कहना चाहेंगी, सम मैसेज? हाँ एमी, देखिए आपकी एज कोई भी हो सकती है, आप 20 साल के भी हो सकते हैं, 30 के भी हो सकते हैं, 50 के भी हो सकते हैं। मैं ट्रैक पे जाती हूँ तो मैं 60 साल के लोगों को ट्रैक भी करते हुए देखती हूँ। तो ऐसा नहीं है, खुशी आपकी बहुत मैटर करती है। आप अपने परिवार की जिम्मेदारियों के साथ अपनी खुशियों को भी बटोर सकती हैं। सिर्फ टाइम मैनेजमेंट की है ये सारी की सारी बात। टाइम के साथ साथ अपनी खुशियों को आप तरहीज़ दे करके अपने परिवार की जिम्मेदारियों को आगे रख करके अपनी खुशियाँ जो आप जीना चाहती हैं वो कर सकती हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ हमें कि जब आप खुश रहेंगी तो आप उसी तरह अपने परिवार को और ज़्यादा खुश रख पाएंगी। तो एक छोटा सा टाइम जो शेड्यूल जो है आप अपने लिए बनाइए। तो जो आप करना चाहती हैं, चाहे वो 1 आवर के लिए है, 2 आवर के लिए है, कुछ भी है, वो घर से भी हो सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमको घर से बाहर ही निकलना उस चीज़ के लिए। बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जो आप घर पर भी कर सकते हैं और अपने परिवार के सपोर्ट के साथ कर सकते हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है कि हम परिवार के साथ बातें नहीं करते हैं। अगर हम अपने सपने उनको साथ बताएंगे ना, आज समय ऐसा है कि शायद सास भी आपके साथ टाइम स्पेंड करके उन सपनों को पूरा करने के लिए आपके साथ वो रहें, क्योंकि उन्होंने अभी अपने टाइम के अंदर वो सपने नहीं जिए हैं। अगर आप उनको अपने साथ रखेंगे तो वो और ज़्यादा खुशी आपकी बढ़ जाएगी और आप कहीं पे भी किसी भी सोपान पे पहुंच जाएंगे ना, तो अपनों के साथ आपकी खुशियां दुगनी हो जाती हैं। ट्रू। आपने इतने प्यार से हाँ। इतने अच्छे से ये चीज़ को समझाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड दिस इज माय लास्ट क्वेश्चन, दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन टू यू, एंड द क्वेश्चन इज हर कोई अपनी लेगेसी छोड़ के जाना चाहता है कि जब मैं दुनिया से आगे बढ़ूँ तो मेरी एक लेगेसी रह जाए। तो जब भी लोग मिसेस अंबिका गर्ग का नाम याद करें तो आप क्या चाहते हो, वो लेगेसी क्या रिप्रेजेंट करे? क्या हम गीता को पूरा पढ़ पाते हैं या रामायण को, महाभारत को? हमारे जो ग्रंथ हैं हमने कितना पढ़ा है उनको? तो अंबिका गर्ग को कौन पहचानता है? वो सिर्फ एक नाम है जब तक वो जिंदा है। तो हमारी लेगेसी कुछ है ही नहीं। तो मैं तो ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको कुछ सीखना है तो सिर्फ हमारे ग्रंथों को याद करिए, अंबिका गर्ग कुछ नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग सच अमेजिंग वर्ड्स विद अस। बहुत बहुत ही प्यारे जवाब। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस पॉडकास्ट को बाहर आने के लिए। जब भी बाहर आएगा, और स्पेसिफिकली एक आउट ऑफ द पॉडकास्ट सवाल है, हमने बहुत कोशिश की आपसे इंग्लिश में सवाल करने की बट आप गोल घुमा के इतने प्यार से हिंदी में जवाब देते थे। इसके पीछे भी कोई रीजन है? वेल, मैं ये कहना चाहती हूँ कि भारत की जो जनता है, 20% जनता जो अंग्रेजी भाषा का ज्ञान रखती है। आज भी हमारे पास गांव में 80% जनता ऐसी है जिन्हें हिंदी भाषा ज़्यादा अच्छी लगती है या सिर्फ उनको उसी भाषा का ज्ञान है। तो मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम अपनी बात पहुँचा सके, इसीलिए मैं हिंदी भाषा का प्रयोग ज़्यादा करती हूँ, ताकि वो लोग भी समझ सके कि हाँ, हम भी यहाँ पे जा सकते हैं। किसी भी कार्य क्षेत्र के लिए भाषा का ज्ञान अनिवार्य नहीं है। हिंदी भी एक ऐसा भाषा हो सकती है कि किसी भी मंच के थ्रू से हम पहुंच सकते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी हिंदी भाषा को तरहीज़ दी जाती है। मैं नहीं चाहती कि संस्कृत भाषा के साथ जैसा हुआ कि वो धीरे धीरे लुप्त हो गई, तो हिंदी भी हमारी लुप्त हो जाए। इसलिए मैं थोड़ा हिंदी भाषा का प्रयोग एक्चुअली अभी आया था ना इंस्टाग्राम पे कि आलिया भट्ट ने भी वो बाफ्टा अवार्ड्स में शी गेव हर स्पीच इन हिंदी। सो जो मैंने इंग्लिश में बोला, बट इट्स ओके। हाँ, बट हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आगे से हमारी सारी वार्तालाप हमारे गेस्ट के साथ हिंदी में करें, जितनी हमसे हो सकती है, बट इसकी तौहीन नहीं करेंगे। नहीं, मैं आपके लिए लिख करके दे दूंगी। हाँ, बहुत कोई दिक्कत नहीं है। बट keeping things aside, this was super fun. Thank you so much अंबिका जी for joining us today. आपने ये जो GD का टैग हमसे लिया है जो हम आपको देना चाहते हैं, which is the Global दीदी format. So मुझे बहुत अच्छा लगा, इंस्टेंट हमें बहुत अच्छा लगा आपको जान के, आपके बारे में बात करके।
आप जैसे पर्सनालिटी से हम जब वापी शहर में मिलते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि वापी इज नॉट जस्ट अबाउट इंडस्ट्रीज एंड यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस, इट इज अबाउट वुमेन एंड पीपल जो लाइफ में बहुत कुछ अचीव करके अपने जोन में, अपने फॉर्मेट में हमारे ही आसपास रह रहे हैं. इट इज जस्ट अबाउट के हम एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं, इट इज जस्ट अबाउट के शायद हम हमारे कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ रहे हैं. बट you stay in Awadh, you are a part of such an amazing organization, and आपने individual, personal और married life में जितनी भी चीजें achieve की है, so congratulations to that and thank you so much for coming to Friends in Town. Thank you. Thank you. धन्यवाद, शुक्रिया मुझे अपने पॉडकास्ट में बुलाने के लिए. Okay, Ambika ji, so this is the last round, which is the rapid fire round from Friends in Town, and ये सवाल है आपके लिए. Mountains या ramp walk? माउंटेन्स. एवरेस्ट का बेस कैंप या मिसेस इंडिया का स्टेज? एवरेस्ट का बेस कैंप. फियर या फेलियर, इन दोनों में से किस चीज ने आपको ज्यादा सिखाया है? फेलियर. 5 AM का वर्कआउट या लेट नाइट नेटफ्लिक्स? 5 AM का वर्कआउट. साड़ी या ट्रैक के जैकेट्स? सारी. हील्स या हाइकिंग बूट्स? हाइकिंग बूट्स. डिसिप्लिन या मोटिवेशन? मोटिवेशनल. फैमिली फर्स्ट या ड्रीम्स फर्स्ट? फैमिली फर्स्ट. मैराथन का फिनिश लाइन फीलिंग इन वन वर्ड? अमेजिंग. बियॉन्ड द वर्ड. टफेस्ट ट्रैक दैट यू हैव डन? श्रीखंड कैलाश. वन हैबिट जो आपने कभी स्किप नहीं किया? वन हैबिट. शायद वर्कआउट. मैंने कभी स्किप नहीं किया है वर्कआउट. ऐसा कौन सा वीकनेस है जिस पे आप आज भी काम कर रहे हैं? फ्रैंकली मैं बहुत सारी लेडीज के साथ जल्दी से डील नहीं कर पाती हूँ. मुझे थोड़ा डर लगता है, फियर लगता है मुझे एक्चुअली. What pushes you more, your mind or your family? फैमिली. Age is just नंबर. society's biggest myth, woman after 35. कांट डू इट. One thing you sacrificed for success. माई इमोशन. One line your husband says before every big challenge. जस्ट डू इट. अपने आप को 3 शब्दों में डिस्क्राइब कीजिए. फोकस, दृढ़ निश्चय, जुनून. Thank you so much, Ambika ma'am, for joining us today. That was the rapid fire for you. I am very much sure जितने लोगों ने भी ये चीज सुना है उनको बहुत अच्छा लगा आपके बारे में जान के, आपकी स्टोरी सुन के, and आपके one liners. So thank you for joining Friends in Town. Thank you. थैंक यू सो मच.